दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आस्पेक्ट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए वो कितने हैं, पहले कितने थे, कौन सा हटाया गया, कौन सा जोड़ा गया, सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। कितने आर्टिकल तक है, किस देश से लिए गए। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करें फंडामेंटल राइट्स, हिंदी में कहते हैं हम क्या, मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार। इसकी जो सबसे पहले मांग हुई थी वो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कराची अधिवेशन। वहां पर बोला गया था कि मौलिक अधिकार नाम की कोई चीज होनी चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं ये जो भारतीय संविधान सभा थी उसके द्वारा मौलिक अधिकार पर विचार किया गया और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में रखा गया। तो मौलिक अधिकार रखे गए हैं भाग 3 में, किसमें, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पार्ट 3 के अंतर्गत रखे गए हैं। आर्टिकल क्या है, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका प्रावधान किया गया अनुच्छेद। और ये किस देश से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो है वो लिए गए हैं अमेरिका से। ओके, तो अमेरिका से हमने ये ग्रहण किए हैं जो मौलिक अधिकार है। अब बात करी जाए अभी टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 हुआ करते थे। 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो 44 अमेंडमेंट जो हुआ, 44वां संशोधन, उसके द्वारा 1978 में 1978 में ये जो है एक सामान्य अधिकार बना दिया गया। उसको कहां रख दिया गया, अनुच्छेद 301 आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसको रख दिया गया पार्ट 12 में, भाग 12 में। ओके, पहले कितने थे, 7 थे, जिसमें से 7वां जो है वो हटा दिया गया। ये अनुच्छेद 31 में था, आर्टिकल 31 में। इसको हटाकर कहां रख दिया गया, एक सामान्य अधिकार के तौर पर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, भाग 12 के अंतर्गत। ओके, पार्ट 12 में सामान्य अधिकार के तौर पर रख दिया गया है। अब बात आती है मौलिक अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद तक है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है ये, 12 से लेकर 35। जिसमें हम बात करें 12 की, तो 12 में जो हमारे दे रखा है वो दे रखा है राज्य की परिभाषा। क्या दे रखा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की पूरी डेफिनेशन दे रखी है, क्या, राज्य की परिभाषा। ओके, अगर हम बात करें इसमें राज्य की क्या क्या चीजें होती है और किस तरीके से डिफाइन करा गया, वो सारी चीजों को इसमें डिटेल में डिस्कस करा गया है कि इसमें आर्टिकल 12 में। उसके बाद बात करें अगर हम आर्टिकल 13 की, 13 अनुच्छेद 13 की, तो इसमें क्या रखा गया है, विधि की परिभाषा। क्या दी गई है इसमें, विधि की परिभाषा, मतलब लॉ क्या है, कानून क्या है, कानून की सही परिभाषा क्या, उसकी व्याख्या क्या है, सारी चीजों को इसके अंतर्गत रखा गया अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, आर्टिकल 13 के अंतर्गत। और जो संशोधन होता है, संविधान का संशोधन होता है या मौलिक में कोई भी संशोधन होना है तो किस अनुच्छेद के तहत होता है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 संशोधन जो है उसके लिए आर्टिकल 368 है, भाग 20 में। ये पार्ट जो 20 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके थ्रू होता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 के तहत, आर्टिकल 368 के द्वारा। ओके, और ये किससे लिया गया, हमने संशोधन की जो प्रक्रिया, ये ध्यान रखना, ये ली गई है साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। अब बात करें आगे हम, क्या चलते हैं मौलिक अधिकारों के ऊपर। तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। क्या, राइट टू इक्वालिटी, ये दिया गया आर्टिकल 14 से 18 तक, 14 से 18, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है इसका प्रावधान किया गया है। और इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता। क्या है, कानून के समक्ष समानता, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, तो कानून के समक्ष समानता जो है वो दी गई है अनुच्छेद, मतलब कि कोई भी कानून के नजर में असमान नहीं होगा, चाहे वो कोई भी अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी के लिए कानून जो है, कानून समान है। ओके, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ के, कानून के समक्ष सभी को समान व्यवहार किया जाएगा, समान सजा दी जाएगी और समान प्रावधान है उसके लिए। कुछ एक्सेप्शन है जिसमें हम बात करें अगर हम, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर इनको छूट होती है इसके तहत। अगर बात करी जाए आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, जाति, धर्म, लिंग, रंग के भेदभाव की मना, कि किसी भी आधार पर, चाहे वो कास्ट एंड रिलीजन एंड कम्युनिटी एंड जेंडर एंड कलर, इसके बेस पर किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, क्या, जाति, धर्म, लिंग, रंग के भेदभाव की मना, कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये है आर्टिकल 15 में। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, आयुष्मान खुराना में आई थी। ओके, तो कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कलर के बेस में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन इंडियन के साथ नहीं किया जाएगा। अगर बात करी जाए आर्टिकल 16 की, 16 अनुच्छेद 16 के, तो इसमें क्या है, अवसर की समानता। ठीक है, अवसर की समानता, इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी। तो
अपॉर्चुनिटी के लिए इक्वलिटी मिलेगी, सभी को के समान अवसर मिलेगा हर क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो राजनीतिक क्षेत्र में हो, तो सामाजिक क्षेत्र में, हर जगह नौकरियों की क्षेत्र की बात है तो कहीं पर भी सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। इसमें बस एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जो आरक्षण है वो पैमाना अलग है, उसकी छूट है, जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इससे हटके रखा गया है। ओके सॉरी, उसकी बात करें, आगे बात करें अगर हम छुआछूत का अंत, तो आर्टिकल 17 में जो दिया गया एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, कि छुआछूत के आधार पर किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, कि नीच जाति का है इसको अपवित्र माना जाएगा या इसे टच करना भी गलत है। तो वो जो चीजें पहले हुआ करती थी, जो एक और थिंकिंग थी पहले, जो हम जिसे कहते हैं एक रूढ़िवादी सोच या हम कहें ऑर्थोडॉक्सी थिंकिंग, क्या जो लोग होते थे निचली जाति के, जो लोअर कास्ट के होते थे, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और साथ ही साथ में डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर उनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता था, तो उसका अंत है आर्टिकल 17 में। उसके बाद बात करें आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, तो राजा महाराजों के द्वारा जो भी उपाधियां लगाई जाती थी पहले, अब कोई भी किसी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता राजा महाराजा। इसमें एक्सेप्शन ये है, शिक्षा के द्वारा या सैन्य क्षेत्र में जो भी उपाधियां अर्जित की हैं उनको छोड़ के, वो जो है वो हमेशा जारी रहेंगी। जैसे अगर कहा जाए शिक्षा के माध्यम से कोई अगर पीएचडी करता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, तो वो लगा सकता है। ओके, अगर सेना की बात करें, कोई लेफ्टिनेंट है, जनरल है, कर्नल है, मेजर जनरल है इत्यादि, तो वो कमाई हुई चीज है, वो जो है वो लगाई जा सकती है। बाकी और भारत रत्न जैसे भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है 1954 में, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, तो ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ये उपाधियां जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती है, इनको छूट है। बाकी जो वैसी उपाधियां थी राजाओं के द्वारा, महाराजाओं के द्वारा जो लगाई जाती थी, वो अब बैन कर दी गई है, कि उपाधियों का कर दिया गया। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये तो 14 से 18 हमने देखा। ओके, 14 से 18 क्या देखा हमने? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ओके, उसके बाद में बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 19 से 22 तक है ये आर्टिकल, 19 से लेके 22 तक। सबसे पहले में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसमें क्या है कि सभी को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। सबसे पहले क्या है? जो है बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी जो है कि सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी है संघ बनाने की स्वतंत्रता और कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कोई पेशा चुनने की स्वतंत्रता। ओके, क्या कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, कोई पेशा चुनने की। तो 6 है, कौन कौन सी? सबसे पहली क्या है? बोलने की, अभिव्यक्ति की। दूसरी है सभा या सम्मेलन करने की। तीसरी है संघ बनाने की और चौथी है वो क्या है? कहीं भी आने जाने की। पांचवी कहीं भी बस जाने की और छठी है कोई भी पेशा चुनने की। तो स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में ये रखे गए हैं, इनके ABCDEF ये पार्ट रखे गए। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 20 की, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी पे अगर दोष लगाया जाता है, आरोपी या अभियुक्त के अधिकार दिए गए इसके अंतर्गत। क्या? आरोपी अभियुक्त के। आरोपी अभियुक्त और अपराधी में अंतर क्या है? कि उस पर आरोप लगाया गया है, दोष लगाया गया है, लेकिन दोष सिद्ध नहीं हुआ, तो उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। जैसे सबसे पहली उसका अधिकार यह है कि जो आरोप लगाया गया है, किसी पर भी आरोप लगाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाए, तो ये अधिकार है कि हाँ कुछ अधिकार जो दिए गए हैं उसको उनका फायदा उठाए, कि बिना कारण बताए जो है उसे किसी प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। अपने खिलाफ गवाह देने के लिए नहीं कहा जा सकता उसे, क्या? अपने खिलाफ ही गवाह देने के लिए नहीं कहा जा सकता कि अपने खिलाफ ही गवाही दे दे। और साथ ही साथ एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। और तीसरा क्या है कि जिस समय उसके द्वारा कोई अपराध किया गया है, उसी अपराध के समय जो कानून था उसी कानून के अनुसार सजा मिलेगी, ना कि जो आने वाला कानून है। समझ गए? 3 है। पहला क्या है? सबसे पहला क्या है? अपने खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं कहा जा सकता। दूसरा है उसी कानून के अनुसार सजा मिलेगी जिस समय अपराध किया गया है। और तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि अगर उसने कोई अपराध किया भी है तो उसको एक अपराध की सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार नहीं। उसके बाद दूसरा होता है जो आर्टिकल 21 जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता। जीवन का अधिकार जो दिया गया है हमारे को, वो दिया गया है आर्टिकल 21 में। इसी में शिक्षा का अधिकार भी रखा गया है आर्टिकल 21A में। क्या? शिक्षा का अधिकार किसमें रखा गया है? आर्टिकल 21 में, राइट टू एजुकेशन। ओके, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ का जो है ना राइट, वो भी इसी में 21 में। उसके बाद 22 की बात करें, गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान। तो आर्टिकल 22 में दिए गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान। इसमें क्या है
कि अगर किसी गिरफ्तार करा जाता तो उसके लिए भी 3 रूल है। सबसे पहला कारण बताना होगा, ओके, दूसरा उसे वारंट दिखाना होगा, बिना वारंट के कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और तीसरा जो है कोई 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो ये है गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान। अगर बात करें हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की, आगे जो तीसरा अधिकार हमारा वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से 24 जो है, आर्टिकल 23 में देखें हम तो सबसे पहले बंधुआ मजदूरी का अंत, कि कोई भी बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी, जो न्यूनतम वेतन है वो दिया ही जाएगा, किसी पे गुलामी नहीं कराई जा सकती, किसी को दास नहीं बनाया जा सकता, वो बंधुआ मजदूरी का अंत इसके अंदर दिया गया आर्टिकल 23 में। ओके, जो लेबर का एक्सप्लोटेशन होता है वो ना हो। उसके बाद आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें बाल श्रम का अंत है, मतलब कि चाइल्ड लेबर का जो है अंत किया गया, एंड ऑफ चाइल्ड लेबर। इसके अंतर्गत 1 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देने का भी प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है, आर्टिकल 24 में बाल श्रम का अंत, क्या दिया गया है, बाल श्रम का अंत। ओके, तो ये जो है ये हमने देखे 3 अधिकार जो हमारे को देखने मिलते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा देखा, समानता का अधिकार, उसके बाद में हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है, उसके बाद में हमने देखा जो तीसरा अधिकार है वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 से 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये इस तरीके से हमारे को ये 3 देखने मिलते हैं। बाकी चौथा आगे हम डिस्कस करते हैं। तो चौथा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम आए तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है, सबसे पहले आर्टिकल 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें है सबसे पहले बात करें हम तो आर्टिकल 25 में क्या है, आस्था और प्रार्थना की आजादी। क्या है, आस्था और प्रार्थना की आजादी। जो कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था रख सकता है किसी भगवान के प्रति, उसे कोई रोक नहीं सकता। ओके, आस्था और प्रार्थना की आजादी और अपनी प्रार्थना कर सकता है, चाहे वो जो भी किसी की भी अपनी अपनी श्रद्धा है, जो भी अपना अपना जिससे बनता है वो कर सकता है। ये नहीं है कि किसी को उसके धार्मिक कार्यों में कोई डंगा डाला जाए। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 26 की, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन। तो धार्मिक मामले के प्रबंधन मतलब कोई जागरण कराना चाहता है, कोई रैली निकालना चाहता है धार्मिक, या कोई धार्मिक यात्रा निकालना चाहता है, तो उसके लिए किसी प्रकार कोई सत्संग करना चाहता है, किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी, धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकता है कोई भी, आर्टिकल 26 के तहत। आर्टिकल 27 की बात करें तो इसमें क्या है, धार्मिक कर अदायगी की स्वतंत्रता। धार्मिक कर अदायगी की स्वतंत्रता के कोई भी धार्मिक संस्था जो है उसे कर अदायगी जो है उसकी छूट दी जाएगी कि उससे कम टैक्स लिया जाएगा। ओके, टैक्स तो लिया जाएगा, धार्मिक कर अदायगी की स्वतंत्रता दी गई है, इसमें धार्मिक कर नहीं लिया। नेक्स्ट है आर्टिकल 28, शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कि शिक्षा संस्थानों में कोई भी धार्मिक अगर शिक्षा दी जाती है, ठीक है, तो उसमें उपस्थित होने की स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को होगी। वो किसी भी धर्म के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है जो हमारे को नेक्स्ट राइट देखने मिलता है वो क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ओके, जो सांस्कृतिक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है हमारे को वो देखने मिलता है इसमें अल्पसंख्यकों के लिए। ओके, किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो क्या आता है, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। क्या है, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक जो हमारे माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज की जो लैंग्वेज है और साथ ही साथ उनके कल्चर को कोई भी रोक नहीं सकता। जो उनके भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है कि उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, प्रोटेक्शन दी जाएगी। किस चीज के लिए, उनकी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं और अपनी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बात करें आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। इसमें क्या है कि कोई भी माइनॉरिटी जो है अपने वो शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं कहीं पर भी, उनको उसके लिए रोका नहीं जाएगा। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है, वहां पे वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ एक्सेप्शन भी होंगे। आर्टिकल 31 की बात करें, आर्टिकल 31 इसमें जो क्या है, इसमें किस चीज का प्रावधान किया गया है, इसमें इस चीज का प्रावधान था पहले संपत्ति का अधिकार, किसका, राइट टू प्रॉपर्टी। बट अभी क्या है, ये खाली है, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। 1978 में 44वां अमेंडमेंट हुआ था, 44 अमेंडमेंट, उसके थ्रू उसे एक सामान्य अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300A में और भाग 12 में रख दिया गया। अगर बात करें आर्टिकल 32 की, तो इसके अंतर्गत रखे गए हैं जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रखी गई है इसके अंतर्गत, कि जो भी मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उस रूप में हमारे को 5 अलग अलग जो है
वो बंदी प्रतिशीकरण, परमादेश, निषेधादेश, उत्प्रेषण रेट, अधिकार रक्षा, ये कुछ 5 जो है हमारे को ये दिए गए हैं, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम संवैधानिक तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन होने का उपचार कर सकते हैं। तो ये है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड वीडियो। इसमें हमने सभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।